Hello students, today we are going to start a new topic of your class 8 which is synthetic fiber। हमने पॉलीमर देख लिया है, हम ऐसे सिंथेटिक फाइबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? तो एक तरह से कहें, जैसे आप देखिएगा आपके डेली यूज में कपड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कपड़ा जो है हमें टेम्परेचर से, क्लाइमेट चेंजिंग से बचाता है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। इस केस में कपड़ा बनाना, चूँकि अब कपड़ा है तो सबको आवश्यक है, तो जो नेचुरल, जैसे जो कपड़ा जो होता है वो फाइबर से बनता है। कपड़ा जो भी होता है वो फाइबर से बनता है। तो फाइबर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल फाइबर्स को हम लोग समझ लें, यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल फाइबर्स। जैसे ऊन हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं। तो चूँकि आज के ज़माने में इतना सारा जनसंख्या के में आपको इतना नेचुरल फाइबर मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियल फाइबर्स की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक फाइबर की हमें आवश्यकता होती है। तो उनको फाइबर्स को सिंथेटाइज, मतलब कि आर्टिफिशियली तरीके से जो फाइबर बनाया जाता है उसको आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। तो पहला है सिंथेटिक फाइबर में पढ़ना है, जैसे रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? तो द सिंथेटिक फाइबर विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सेलुलोज, जो सेलुलोज से बनता है, तो उसको बोलते हैं रेयॉन, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर का काम में आता है। ये सेलुलोज या फिर कॉटन को मॉडिफाई करके भी बनाया जाता है। अब इसका कुछ प्रोडक्शन का स्टेप है, आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पेज दिया हुआ है। ये जो है ये स्टेप है, आप इसको पढ़ लेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो आपसे पूछ लेंगे। वैसे इसमें कह रहा है कि जो भी प्रोडक्शन का काम होता है, तो सबसे पहले हम रेयॉन बनाने के लिए कॉटन या सेलुलोज को 30% कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में 2-3 घंटा, 3 से 4 घंटा तक रखते हैं। कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में हम सेलुलोज को 3 से 4 घंटा रखते हैं। फिर उसके बाद जो कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है उसको धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जो हमारा जो प्रोडक्ट जो बच जाता है उसको धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जिसके कारण एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है सेलुलोज जेंथेट। फिर उसके बाद सेलुलोज जेंथेट को डिज़ोल्व किया जाता है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में अगेन, जिसको विस्कस सॉल्यूशन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाता है और हमारा लास्ट स्टेप बचता है देन पास द विस्कस, यानी जो हमारा जो विस्कस जो सॉल्यूशन है उसको स्पिनरेट प्लेट में, जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि पतला, जैसे दो तरह के होते हैं, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट का मतलब होता है पतला और कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब उसको रखते हैं तो वहाँ से हमारा जो रेयॉन है वो बाहर निकल के आता है। तो ये था स्टेप। उसके बाद उसका यूजेज है, आप इसके यूजेज को पढ़ लेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। उसके बाद हमारा एक दूसरा आता है, दूसरा सिंथेटिक फाइबर, जो कि पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर क्या है? तो ये जो पॉलिस्टर है ये पॉलीमर है जिसमें ईस्टर होता है। ये भी एक पॉलिस्टर जो होता है वो एक पॉलीमर है जिसमें ईस्टर लिंकेज होता है, तो उसी को पॉलिस्टर कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला ये है, पॉलिस्टर का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम याद भी रखेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है C इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो यही बात है, आगे चल के आपको इसका ये फॉर्मूला पूरा क्लियर होगा, बस आप इसको याद रखेंगे।
तो ये है पॉलिस्टर का फॉर्मूला। फिर आता है टेरिलीन या डेकेरॉन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टेरिलीन क्या होता है, तो भी एक तरह का पॉलीमर ही है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिफथैलिक एसिड, दो इसमें एसिड मिलते हैं, एक इथाइलिन ग्लाइकॉल और एक टेरिफथैलिक एसिड के मिलाने से ये जो बनता है उसको बोलते हैं टेरिलीन। क्योंकि टेरिफेथाइलिक है इसीलिए टेरिलीन निकलता है यहाँ से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक तीसरा सिंथेटिक फाइबर है। फिर इसका आते हैं इसका यूज। तो इसका यूज यहाँ पे दिया हुआ है कि ये किस चीज़ में यूज होता है, इसका स्टेप्स नहीं दिया हुआ है बनाने का। तो टेरिलीन जो होता है वह केमिकल रिएक्शन का रेजिस्टेंस होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपके बॉडी पर गिर जाए तो वो उसको बचाने में हेल्प करता है। ये जनरली लेबोरेटरी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे और फिर इसके बाद अभी भी हमारे पास 2 या 3 सिंथेटिक फाइबर है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप इसको घर पे नोट्स बना लें और इसको पढ़ें।